जाएंगी। फिर इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रतिष्ठा अपने आप चार चांद लगा देगी। तो निश्चित रूप से यहाँ की जो मर्यादाएं हैं उनका ध्यान रखेंगे ब्रह्मचारी भैया नितिन जी और उनके सभी सहयोगी प्रतिष्ठाचारियों के जो जो निर्देशन आप सभी को मिलेंगे उसी तरह से आप सभी को इस प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना है। आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना और एक सूत्र में बंद करके एक इतिहास बना देना कि विकास नगर की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अद्वितीय हुई है और वास्तव में होनी भी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ दोपहर में इसी तरह से आप सभी को आना है। आप देखेंगे किस तरह से श्रुत संवर्धन संस्थान उन विद्वानों को, उन न्यायपालिकाओं को सम्मानित करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रही हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुदेव की, पूज्य आचार्य संघ की। ससत्य विद्या तपसां प्रणायक समग्र धीरो गुरुकुलाम्बुरांशुमा मया सदा पार्षजन प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथद्रष्ट बेभ्रमः। अहिंसा विश्व धर्म की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, बंधु जापानी युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के भूतपूर्व न्यायाधीश राधा विनोद पाल लिखते हैं, विश्व शांति के संस्थापक सभा के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करने का अधिकार केवल जैनों को है, क्योंकि अहिंसा ही विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित कर सकती है। यह शब्द मैं किसी जैन समाज के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूतपूर्व न्यायाधीश राधा विनोद पाल के शब्दों की बात मैंने आपसे की। आप सबको ज्ञात है आज देश के सामने बहुत तरह की चुनौतियां हैं। पूरे विश्व में त्राही त्राही का वातावरण मचा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी आप को अनाथ जैसा महसूस कर रहा है। रोज आए दिन प्रसंग आप इलेक्ट्रॉन मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में कैसे हम विश्व में शांति, राष्ट्र में शांति, नगर और गांव में शांति, पारिवारिक जीवन में शांति, दाम्पत्य जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे भारत
की कुछ विशेषताएं हैं। इस भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषताएं हैं। यह त्याग और बलिदान का देश रहा है भारत। यह भारतीय संस्कृति भोग प्रधान संस्कृति नहीं रही है। भारतीय संस्कृति तो योग प्रधान संस्कृति रही है। यह वह देश है जिस देश ने पूरे विश्व को अहिंसा, शाकाहार, साधुवाद, अपरिग्रहवाद जैसे सिद्धांत देकर के जन जन को जीने की कला सिखाई। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ, इसमें जैनियों के शांति की मात्र कामना नहीं की है। इसमें केवल मनुष्यों के शांति की कामना नहीं की है। इसमें पशु पक्षियों के शांति की कामना नहीं की है। इसमें विकास नगर देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड और भारत के शांति की कामना नहीं की है। इसमें तो विश्व में जितने भी प्राणी हैं सबके शांति की कामना की है। यह है भगवान महावीर की पदार्थ। यह है जैन धर्म की विशेषता। जैन धर्म व्यक्तिवाद की बात नहीं करता है। जैन धर्म तो पूरे विश्व में जितने प्राणी हैं हर प्राणी का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति हो। यह है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति की अपनी विशेषता। बंधु, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का यह ध्वजारोहण का पावन प्रसंग अभी आप सबने देखा था। किसी भी देश की पहचान है तो ध्वज है। आचार्य कुंद स्वामी के समय सार की ओर आपका ध्यान दिलाऊं। उनकी बहुत चर्चित अनेक गाथाएं हैं और एक बहुत चर्चित गाथा, सुध पर चिदान भूया सब सब काम भोग बंद कहा, तस्वलंबे लवर सुलहो विहतस्य। काम भोग बंद की कथा तो अनंत काल से सुनी है, लेकिन एकत्व वक्त चैतन्य आत्मा की चर्चा कभी नहीं सुनी। पर पदार्थों में आत्मबुद्धि इस भौतिकता के माध्यम से, विलासता के माध्यम से सुख की खोज प्राणी करता रहा। आचार्य कुंद स्वामी का समय सार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और बिना आध्यात्मिकता के कोई भी पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन किसी भी प्रोफेशनल में सफल नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता का मतलब केवल घर बार छोड़ के साधु संत बनना ही नहीं है। आध्यात्मिकता तनाव मुक्त जीवन में जीने की कला। आध्यात्मिकता विपत्तियों में भी जो आनंद की अनुभूति कर सके, अशुभ कर्म के उदय में भी और जीवन में
प्रसन्नता, जिसके हो सके, यह है भारतीय संस्कृति, यह है आध्यात्मिक संस्कृति, यह है धार्मिक जीवन का प्रभाव। बहुत तरह की जिज्ञासा लोगों की होती है, धर्म की क्या आवश्यकता है। बंधुओं, पुराने जमाने में शायद धर्म की इतनी आवश्यकता न हो जितनी आवश्यकता प्रेजेंट में है, और एक दुखी, गरीब, सामान्य व्यक्ति के लिए शायद धर्म की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी एक संपन्न व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता की आवश्यकता है। पहले ये माइग्रेन का इतना क्रेज नहीं था, ये सिर दर्द, ये अवसाद, ये डिप्रेशन, ये टेंशन पहले नहीं थे। और तनावों के लिए कोई सबसे बड़ा मेडिसिन है तो वह धार्मिक अनुष्ठान, पवित्र भावनाएं, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसी चीजें एक पाषाण को भगवान बनाने की प्रक्रिया। आत्मा से परमात्मा बनने की कला, यह है विश्व शांति महायज्ञ हम सबको सिखाता है। यह ध्वजारोहण का पावन प्रसंग, एक मिसाल होती है लकड़ी में, वह कपड़ा बांध के तेल आदि के द्वारा, मिसाल एक वह डंडा होता है, दूसरा वह ध्वज का प्रसंग होता है, तो तीसरा वह तराजू का भी डंडा होता है, जो हमें ईमानदारी, प्रामाणिकता का पाठ सिखाती है। तो संत के हाथ में यह एक बेंत, यह पिक्षिका में लगा हुआ, यह सिखाता है नम्र बनो। ये लंबे लंबे बेंत होते हैं। जितना जीवन में झुकोगे उतनी जीवन में शांति मिलेगी, तन और मन स्वस्थ रहेगा, और जितने अक्कड़ बनोगे उतनी जीवन में बीमारियां, ये बेकार, ये तनाव, ये उलझन आपके जीवन बने। अमूल्य जीवन हमें मिला है, समझे जीवन को। वह तराजू ईमानदारी, प्रामाणिकता, सत्य का पाठ हमें सिखाती है। यह जो जीवन हमें मिला है, यह जीवन कैसे व्यतीत करें। एक ग्वाले के हाथ में भी डंडा होता है जो पशुओं को संयमित, संतुलित, अनुशासन में रहना सिखाता है। और यह झंडा जिसका आधारशिला सम्यक दर्शन, यह डंडा सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और ध्वज सम्यक चारित्र्य का प्रतीक। मंदिरों में ध्वज का होना बहुत जरूरी है। अगर ध्वजा नहीं है तो कई प्रकार के अनिष्ट हो सकते हैं, व्यंतर आदि देवों का प्रकोप भी हो सकता है। इसलिए मंदिर के ऊपर ध्वज अवश्य होना चाहिए। यह विश्व शांति की कामना, अहिंसा का उपदेश, ये 24 तीर्थंकर का प्रतीक जहां है, तो पंच अणुव्रतों का अहिंसा, सत्य, अचौर्य,
ब्रह्मचर्य अपरिग्रह